Hello children, how are you? How are you today? I am good, I am well. What about you? हेलो बच्चों, आज की हिंदी की तासिका में हम रिवाइज करेंगे एग्ज़ाम के लिए परिवार का साथ। बच्चों, पेज नंबर 97 पे 13th नंबर चैप्टर टाइटल है परिवार का साथ। बच्चों, एक बार हम इस कविता का वाचन करेंगे, लाउड रीडिंग करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पंक्तियाँ पूरी कीजिए। इसके लिए आपको कोई भी 4 पंक्तियाँ आ सकती है। तो चलिए, परिवार का होना तो भाग्य है। परिवार का होना तो भाग्य है। साथ खाना खाना हमारा सौभाग्य है। परिवार हमारे सपनों की नींव है। परिवार के बिना हम निर्जीव है। जहाँ मिला है दादा दादी का प्यार, पापा से मिलती है ज्ञान की बौछार। जहाँ मम्मी बनाती है हमारे लिए आहार, वही होता है हमारा सच्चा परिवार। छोटे भाई से होती है नोक-झोंक, बड़े भाई करते हैं पूरे शौक। बड़ी बहन से मिलता है माँ जैसा प्यार, छोटी करती है बातों की बौछार। हमारे आत्म सम्मान को बनाए रखता है, हमारी मुश्किल में साथ खड़ा रहता है। परिवार में सबका साथ होना ज़रूरी है। यही होती हमारी सारी ख्वाहिश पूरी है। परिवार साथ रहने का पाठ पढ़ाता है, सुख दुख में जीने की राह दिखलाता है। प्यार यहाँ मिलता है हमें भरपूर, कहना है कि कभी होना न इससे दूर। और एक कविता लिखी है अरुणा गुप्ता जी ने। ये जो अरुणा, इस कविता की लेखिका जो है अरुणा गुप्ता जी, यही आप याद रखिए। क्योंकि परिवार का साथ ये कविता किसने लिखी है, इसके लेखक कौन हैं, ऐसा भी प्रश्न आपकी हिंदी की टीचर आपको दे सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है, तो बी रेडी। सौभाग्य मतलब अच्छा भाग्य। समान अर्थ शब्द के लिए ये आ सकता है, समान अर्थ वाले शब्द। सौभाग्य मतलब अच्छा भाग्य। नींव मतलब दीवार के अंदर का निचला हिस्सा। निर्जीव मतलब बेजान। बौछार मतलब हवा के झोंके से वर्षा की तिरछी आती हुई बूंदों का समूह, बारिश में बौछार आती जैसे। आहार मतलब खाना। आत्मसम्मान मतलब अपने प्रति सम्मान। ख्वाहिश मतलब चाह, कामना और इच्छा। ओके। श्रुत लेखन मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं, उनके उच्चारण कैसे करना है। परिवार, सौभाग्य, निर्जीव, ख्वाहिश, आत्मसम्मान, बौछार, मुश्किल, ज़रूरी। तो आगे देखिए, चलते हैं अभ्यास की तरफ। इस कविता से कुछ मौखिक प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दीजिए। सपनों की नींव किसे कहा गया है? परिवार को। पापा से हमें क्या मिलता है? ज्ञान के बौछार, ज्ञान मिलता है। कहाँ पर सच्चा परिवार होता है? जहाँ पर दादा दादी, मम्मी पापा और बच्चे सब एक साथ रहते हैं, खाना खाते हैं, प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। पापा ज्ञान की बौछार करते हैं, मम्मी सबके लिए खाना बनाती है और सब हंसी खुशी से रहते हैं। दादा दादी प्यार की बौछार करते हैं, है ना, और कहानियाँ सुनाते हैं। वहाँ पे सच्चा परिवार उसे कहा जाता है। चलिए चलते हैं लिखित अभ्यास की तरफ। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दादी माँ से बच्चों को क्या मिलता है? दादी माँ से बच्चों को प्यार मिलता है। अगला है, हमारा आत्मसम्मान कौन बनाए रखता है? परिवार हमारा आत्मसम्मान बनाए रखता है। परिवार हमें क्या पढ़ाता है? परिवार हमें साथ रहने का पाठ पढ़ाता है। आगे है, छोटे भाइयों के शौक कौन पूरे करता है? छोटे भाइयों के शौक बड़े भाई पूरे करते हैं। बहुवैकल्पिक के लिए, पर्यायवाची के लिए
प्रश्न है, परिवार का होना क्या है? सौभाग्य है। परिवार के बिना हम कैसे हैं? निर्जीव है परिवार के बिना। मुश्किलों में हमारे साथ कौन खड़ा है? परिवार। परिवार हमारा साथ खड़ा रहता है मुश्किलों में। परिवार कैसे रहने का पाठ पढ़ाता है? साथ रहने का पाठ परिवार पढ़ाता है। आगे है, कवित्री कविता में किसका महत्व समझा रही? परिवार का महत्व समझा रही है। दी गई कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। देखिए, इसके लिए हमने पहले कविता का रीडिंग किया था, वाचन किया था। परिवार का होना तो भाग्य है, साथ खाना खाना सौभाग्य है। साथ खाना खाना हमारा सौभाग्य है। परिवार हमारे सपनों की नींव है। परिवार के बिना हम निर्जीव है। अगला, छोटे भाई से होती है नोक झोंक, बड़े भाई करते हैं पूरे शौक। बड़ी बहन से मिलता है माँ जैसा प्यार, छोटी करती है बातों की बौछार। इसीलिए आपको कविता बाहेट करनी है, रीडिंग करनी है 3 बार, नहीं तो 1 बार राइटिंग करना है। अभी चलते हैं व्याकरण की तरफ। व्याकरण की बात में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, मतलब अपोजिट, जैसे सुखी दुखी, अमीर गरीब, नुकसान फायदा, मित्र शत्रु, यश अपयश, मुश्किल आसान, सजीव निर्जीव, तेज धीमा। आगे है, दिए गए शब्दों में से नाम वाले शब्दों तथा काम वाले शब्दों को छांट कर लिखना है। आपको अलग अलग करना है। कौन से नाम वाले हैं? नाम मतलब नाउन। और कौन से काम वाले शब्द है उसको अलग अलग करना है आपको। नाम वाले शब्द इसमें है मीकू, मोहन, अध्यापिका, छात्र, कक्षा। और काम वाले बाकी जो बचे हैं, जैसे कि सोता है, आई, रह गया, हुआ, बना लिया, आएगा, वही सब। तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे कि समानार्थी शब्द रहते हैं। सच सत्य, जिसका मीनिंग सेम रहता है। सच मतलब सत्य, छात्र मतलब विद्यार्थी, मदद सहयोग, माफी क्षमा, हैरान चकित, दिन दिवस। तो आगे है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह अलग अलग है। तो जो स्टैंडिंग लाइन जैसा रहता है डंडा, उसे पूर्ण विराम हिंदी में कहा जाता है। अल्प विराम यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न सूचक साइन, विराम चिन्ह कब दिया जाता है? प्रश्न खत्म होने के बाद। विस्मयादिबोधक एक्सक्लेमेटरी आपने पढ़ा है इंग्लिश में। उद्धरण चिन्ह जैसे ए डबल साइन रहते हैं, इसका प्रयोग हमें करना है। तो आपका जो टेक्स्ट बुक है हिंदी का, वामिका हिंदी पाठ्य पुस्तक, वहाँ पे 102 पेज नंबर पे दिए गए वाक्यों में उपयुक्त स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो आपको यहाँ पे विराम चिन्ह का उपयोग करना है और वाक्य दोबारा लिखना है। तो इसी तरह आपको लिखना है। ये आपका होमवर्क है। दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों के हरा शब्दों के गोले में यहाँ पे सर्कल किया हुआ है। गोले में हरा व पुल्लिंग शब्दों के गोले में लाल रंग भरिए। तो जो भी स्त्रीलिंग शब्द है वहाँ पे हमें गोला ग्रीन करना है, हरा रंग भरना है। और जो भी शब्द पुल्लिंग है उसे हमें रेड कलर देना है, लाल कलर देना है। तो चलिए, आलू ये पुल्लिंग है इसलिए रेड, भिंडी स्त्रीलिंग ग्रीन, पेड़ पुल्लिंग और जनवरी पुल्लिंग, दोनों के लिए रेड है। कुत्ता पुल्लिंग है, बकरा पुल्लिंग है, हाथ पुल्लिंग है, तो तीनों के लिए लाल कलर है। चाय स्त्रीलिंग है इसलिए ग्रीन कलर है, हरा कलर। मोरनी के लिए हरा कलर मतलब स्त्रीलिंग है। आँख स्त्रीलिंग, हरा कलर। पर्वत और दही पुल्लिंग है इसलिए लाल कलर गोले में दिया है। अंडा पुल्लिंग, तो हमें लाल कलर करना है। भेड़ पुल्लिंग। यमुना स्त्रीलिंग है इसलिए हरा गोला बनाना है। और गीत पुल्लिंग है इसलिए हमें लाल गोला बनाना है। और आगे है चित्राधारित प्रश्न। तो कोई भी पिक्चर्स, चित्र आपकी हिंदी की टीचर आपको क्वेश्चन पेपर में दे देंगे और आपको कम से कम 5, 6 या 7 वाक्य बनाने हैं। ये रहेगा 5 मार्क के लिए। चलिए, यहाँ पे एक पिक्चर्स दिखाई दे रहा है, आप उसका
ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से पिक्चर्स यहाँ पे दिए हैं, उसको आधार मानकर आपको सिंपल छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। तो चलिए हम बनाते हैं यहाँ पे। और वाक्य बनाने के लिए आसान तरीका यहाँ पे है कि टेक्स्ट बुक ने, वामिका हिंदी पाठ्य पुस्तक ने कुछ प्रश्न दिए हैं, उसके आंसर हमें लिखना है, वाक्य अपने आप तैयार हो जाएंगे। चलिए, बच्ची किसके साथ बाजार जा रही है? अपनी माँ के साथ बाजार जा रही है ना, बच्ची माँ के साथ बाजार जा रही है। स्कूल कौन जा रहा है? ये बच्चा स्कूल जा रहा है, एक लड़का स्कूल जा रहा है। बच्चा किसकी वंदना कर रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चा किसकी वंदना कर रहे हैं? सामने सूरज है? तो बच्चा सूरज की वंदना कर रहा है, सूर्यदेव की वंदना कर रहा है। पार्क में बच्चे क्या कर रहे हैं? ऑब्वियसली पार्क में बच्चे यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो पार्क में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अपनी तरफ से 2 वाक्य और लिखिए, तो बाकी का नज़ारा देख के आप अनुमान लगा सकते हैं और 2 या 3 सिंपल सेंटेंस आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि आकाश बहुत सुंदर दिख रहा है और चारों तरफ हरियाली है, पार्क में एक बड़ा रास्ता है, कच्चा रास्ता है ना, और लड़की बाजार जा रही है, उसके हाथ में एक थैला है, उसकी मम्मी ने साड़ी पहनी है, जो लड़का वंदना कर रहा है उसने हरे कलर का शर्ट पहना है, जो लड़का स्कूल जा रहा है वो अकेला ही जा रहा है, एक लड़का और एक लड़की फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे सुबह का नज़ारा ये दिख रहा है ना आपको, और आकाश नीला नीला दिख रहा है ना, मेघ भी दिखाई दे रहा है। जितने चाहो बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे दिखाई दे रहे घर के पीछे, जितने भी चाहो आप यहाँ पे छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आज की ये रिवीजन है अपनी कविता परिवार का साथ आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी, हेल्पफुल रहेगी वर्कशीट 6 के लिए, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू बच्चों।